सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हमने क्लासिक 350 के ऊपर पूरी एक सीरीज ही लाया था जिसको पार्ट टू पार्ट में हमने बनाया। जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने गियर बॉक्स का एक्सप्लेन किया था कि गियर बॉक्स और गियर कैसे फिट होते हैं, गियर कौन कौन से नंबर के रहते हैं। सेकंड पार्ट में हमने बताया था कि इसका क्लच कवर जो है ना, क्लच प्लेट फिट कैसे होता है, स्प्रैक क्लच या वन वे कैसे फिट होता है। और थर्ड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि इसके टैपिट की सेटिंग कैसी होती है, केमशाफ्ट कैसे फिट किया जाता है। फोर्थ पार्ट में हमने ये दिखाया था कि इसका ब्लॉक पिस्टन की रिंग की सेटिंग कंपनी के हिसाब से कैसे रखना और फिट कैसे करना है। और फिफ्थ ये लास्ट पार्ट है कि इसके अंदर में हम लोग हेड का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हेड कैसे फिट होगा, और इसकी ऑयल सप्लाई आने के बाद में ये गाड़ी का इंजन और स्ट्रोक भी पूरा सुनेंगे कि स्ट्रोक कैसे आ रही है इस इंजन के। तो चलिए फिफ्थ पार्ट की शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हेड की शुरुआत करने से पहले हमको इसके वॉल सील जो है हेड के अंदर में लगी हुई ये दोनों वॉल सील्स, इसको पहले लगा लेना है और कंफर्म करना है कि वॉल सील अच्छी तरह से लग गया हो। और वॉल को फिट करने से पहले सबसे पहले हमको वॉल के ऊपर में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है ताकि वॉल ईजिली जो है अंदर बाहर मूव कर सके। तो चलिए पहले इसके वॉल को भी थोड़ा सा फिट करके ले लेते हैं अपन। तो फ्रेंड, प्रोसीजर हो जाने के बाद में जो वॉल सील के नीचे जो सीम्स रहता है, वॉशर या इसको जो वॉल के स्प्रिंग के नीचे की शीट बोल सकते हैं या वॉशर बोल सकते हैं। आप चाहे तो इसे वॉल सील लगाने से पहले भी फिट कर सकते हैं या वॉल सील लग जाने के बाद भी हो जाता है। ये एक प्रकार का प्लेन वॉशर या एक कह सकते हैं कि स्प्रिंग के नीचे की शीट कहलाती है। इसको प्रॉपर पहले लगा दीजिए, उसके बाद में स्प्रिंग को असेंबल कर लीजिए। स्प्रिंग जो है वॉल के बीच में फंसा के और उसके दो जो क्वार्टर लॉक है उसको हमको लगा लेना है। और जो वॉल का जो पुलर रहता है, जो वॉल स्प्रिंग कॉम्प्रेसर रहता है, उसकी हेल्प से हमको वॉल के जो दोनों लॉक है उसको अच्छी तरह से सीट के अंदर, वॉल जो लॉक सीट है उसके अंदर में बिठा लेना है। तो आइए इसकी प्रोसीजर को पहले कर लेते हैं। वॉल लॉक प्रॉपर लग जाने के बाद हमको इसको कोई हल्की चीज़ से, जैसे कि प्लास्टिक हैमर या फिर स्क्रू ड्राइवर के पीछे के भाग से ठोक के देख लेना कि कहीं ये लॉक निकल तो नहीं जाएगा। और सेम यही प्रोसीजर जैसा कि हमने अभी इस वॉल में किया था, वैसे ही सेम प्रोसीजर हमको दूसरे वॉल में अभी करके लेना है कि पहले सिम्स को बिठाना है, वॉल सील को आपको लगा लेना है और वॉल की जो स्प्रिंग है और वॉल की जो क्वार्टर पिन है वो वॉल लॉक में अच्छी तरह से फिट करके लेना है। तो आप अब देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में हमने इसकी स्प्रिंग वॉल को पूरी तरह से फिट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, इसको जो इंजन के ऊपर में असेंबल करना रहेगा। तो आइए अब इसको इंजन में फिट करके लेते हैं। हेड गास्केट को अब इसके टॉप पे, जो ब्लॉक का जो टॉप है उसके ऊपर में फिट कर लेते हैं। आप चाहे तो बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो हमारा जो एक और चीज़ बाकी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही स्टड लगा हुआ है। तो ये दो स्टड प्रॉपर उसको जो है हेड गास्केट को फंसाने के लिए लगा दिया गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो पूरे के पूरे जो हेड स्टड जो थे 6 के 6 हेड स्टड को हम लोग लगा लेंगे। और उसके बाद में उसको प्रॉपर वे में हेड जो स्टड पुलर है उसकी हेल्प से उसको टाइट कर लेंगे। पहले स्टड पूरी तरह से टाइट हो जाने के बाद हमें इसके हेड को इंजन के ऊपर में असेंबल कर लेना है पहले। हेड की जो टॉप नट के 4 वॉशर्स रहते हैं, इसको लगाने में हरदम जो है ना मैकेनिक को डिफिकल्टी जाती है। हमको करना क्या है कि एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसके अंदर वॉशर को डाल लेना है और जहां स्टड है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे उस स्टड के ऊपर में पेचकस को बिल्कुल रख देना है और हल्के से वॉशर को नीचे की तरफ में छोड़ देना है। वो बरोबर जाके जो है हेड स्टड के अंदर ही जाके फंस जाएगा। तो यही प्रोसीजर हमको चारों स्टड में करके लेना है।
फ्रेंड्स होता क्या है, हेड के अंदर के 4 जो टॉप नट है उसको भी लगाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, वो अंदर की तरफ गिर जाता है। आपको करना ये है कि 12 नंबर की टी लेके उस टी के या तो नट के ऊपर में ग्रीस लगा के उसको फिर वापस से नट को लगाना है, नहीं तो अंदर की तरफ वो बार बार गिर जाएगा। तो आप टी के अंदर हल्का सा ग्रीस लगाइए या नट के ऊपर में हल्का सा ग्रीस लगाइए और टी के अंदर इस तरह से कुछ फंसा के और आप जब लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। इस तरह से आप चारों जो नट है उसको अंदर लगा के आप टाइट कर लीजिए। छो नट टाइट हो जाने के बाद में याद रखिए पुश रॉड में जो बड़ा वाला जो पुश रॉड रहता है उसको हमको साइलेंसर के साइड रखना है और जो छोटा जो वाला जो पुश रॉड रहता है उसको कार्बोरेटर के साइड रखना है। तो छोटा हमने कार्बोरेटर की तरफ डाला और ये जो बड़ा है अभी देखिए साइलेंसर की तरफ हमने डाल के इसको फिट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो रॉकर जो है वो अपना कार्बोरेटर साइड का उसके ये 2 अपोजिट साइड में जो डॉवल लगेंगे पिन, आप देख सकते हैं एक पिन यहाँ पे लग जाएगा और एक पिन यहाँ लग जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये 2 पिन आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रकार का डॉवल जो रॉकर को हिलने नहीं देता है और इसको आप लगाते समय आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना है, धीरे से बिल्कुल छोड़ देना है। और जो पुश रॉड जो देख रहे हैं पुश रॉड के ऊपर में रॉकर का एक भाग आ जाएगा और जो दूसरा बिल्कुल जो अपोजिट वाला भाग है वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्प्रिंग के ऊपर में चला जाएगा। जैसे पिन्स हमने कार्बोरेटर वाले इनटेक वाले रॉकर को लगाया था वैसे हम अब एग्जॉस्ट वाले जो साइलेंसर साइड के रॉकर में हम लगा लेंगे। एक पिन यहाँ फिट होगी और एक बिल्कुल देखिए उसके अपोजिट में यहाँ फिट होगी। और ये भी रॉकर लगाते समय आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप होल टू होल चेक कीजिए, इसके डॉवल के होल कहाँ है आप वहाँ धीरे से रखिए और देखिए ये जो रॉकर का एक जो सिरा है वो बिल्कुल पुश रॉड पे जाएगा और जो दूसरा सिरा है वो बिल्कुल आपके जो वॉल स्प्रिंग पे इजीली चला जाएगा। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों रॉकर आर्म लग जाने के बाद अब हमको 8 ये जो एलंकी बोल्ट्स है इसको दोनों रॉकर आर्म्स में 8 मतलब 4-4 करके दोनों बोल्ट्स को फिट करके लेना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हेड को पैक कर लेने के साथ ही इसका साइलेंसर कार्बोरेटर लगाने के साथ ही पार्ट जो 5th था हेड का एक्सप्लेनेशन वो पूरी तरह से खत्म हो गया। पर हम आपको इसका जब ये हेड पूरी तरह से फिट करने के बाद में अब हम आपको इसका ऑयल सप्लाई भी चेक करवा देंगे और साथ में जब ये गाड़ी स्टार्ट करके इसकी स्ट्रोक कैसे आई वो भी आपको सुना देंगे। क्योंकि हम लोग एक पूरा क्लासिक 350 के ऊपर एक सीरीज बना रहे थे जिसके अंदर में पार्ट 1 में गियर बॉक्स, सेकेंड पार्ट में जो है आपका क्लच बॉक्स, थर्ड पार्ट में गियर कैमशाफ्ट की सेटिंग, फोर्थ पार्ट में ब्लॉक पिस्टन की जो सेटिंग और 5th पार्ट में हमने हेड का एक्सप्लेनेशन रखा था। तो अब ये 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा, 5वां पार्ट तो आप देख ही रहे, 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इस पार्ट को एंड करने से पहले इसका ऑयल सप्लाई और इस गाड़ी का स्ट्रोक भी हम सुना देते हैं। तो चलिए पहले आप इसके स्ट्रोक सुन लीजिए, ऑयल सप्लाई देखने के बाद मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज की पूरे पार्ट टू पार्ट वीडियो आपको कैसी लगी। चौक